नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 12 अगस्त, वार है सोमवार। शो में हम बात करेंगे अमेरिकी मक्की वायदा के बारे में, जो 4 सालों के निचले स्तर के नज़दीक पहुंचा है, और दूसरी तरफ सोया और गेहूं में सुधार दर्ज किया गया है। 2020 के बाद के निचले स्तर पर यह पहुंचा है, ऐसा अनुमान है। शुरुआत करते हैं हम रिपोर्ट की डिटेल्स में, जानेंगे कि क्या हो रहा है। शिकागो के मक्की वायदा में सप्ताह के अंत में और मंदी आई है। कारोबारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि नवीनतम मंदी के साथ ही यह वायदा मंदा होता हुआ नवंबर 2020 के बाद के निचले स्तर पर जा पहुंचा है। कारोबारियों को अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा नए सप्ताह में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मांग व आपूर्ति के पूर्वानुमानों की भी प्रतीक्षा है। सोयाबीन व गेहूं वायदा में सुधार दर्ज किया गया है। वहीं एक विशेषज्ञ के मुताबिक कृषि मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद मक्की व सोयाबीन बाजारों का सारा ध्यान इस रिपोर्ट पर जा टिका है, जहां उम्मीद है कि कृषि विभाग बकाया स्टॉक के आंकड़े तुलनात्मक रूप से ऊंचे व्यक्त कर सकता है। फिलहाल मांग सुस्त बनी होने के इस दौर में इस तरह के आंकड़ों से बाजारों पर दबाव बढ़ जाएगा। बहरहाल मक्की वायदा 0.31% मंदा होकर 3.95 3 से $4 प्रति बुशल पर आ पहुंचा है। साप्ताहिक आधार पर इस वायदा में अभी तक 1.86% की मंदी आ चुकी है। ये वायदा दूसरे सप्ताह भी मंदी की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरी तरफ गेहूं वायदा 0.51% तेज होकर 5 से 1/4 के स्तर पर जा पहुंचा है। विशेषज्ञ ने कहा कि यूरोप में सॉफ्ट गेहूं का उत्पादन तुलनात्मक रूप से नीचा होने और निर्यात 6 वर्षों का सबसे नीचा होने का अनुमान, और मिस्र व अल्जीरिया द्वारा जारी किए गए नए ट्रेडर्स से गेहूं बाजारों की धारणा बदलकर तेजी की हो गई है। जी हाँ, एक विशेषज्ञ ने कहा कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, तो लाभकारी बरसात के चलते इस बार फसलों का प्रदर्शन औसत से अच्छा रहने की प्रबल उम्मीदें हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में खराब स्थिति होने के बाद भी इस साल देश के अधिकतर क्षेत्रों को फायदा पहुंचा है। वहीं ब्यूनस आयर्स ग्रेन्स एक्सचेंज ने कहा है कि अर्जेंटीना में हाल ही में हुई बरसात से देश के पूर्वी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि सूखे व ठंड की वजह से पश्चिमी अर्जेंटीना में फसलों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इस हड़ताल की वजह से देश के प्रमुख कृषि के केंद्रों पर कामकाज ठप पड़ गया है, क्योंकि अर्जेंटीना तिलहन उद्योग की यूनियंस ने हड़ताल शुरू कर दी है और बढ़ाने की घोषणा भी की है। विभिन्न बंदरगाहों पर अर्जेंटीना में 36 जहाज़ों पर अनाज लदान में देरी हो रही है। अमेरिका सरकार की एक मौसमी एजेंसी ने कहा है कि आगामी सितंबर-नवंबर महीनों में प्रशांत महासागर में ठंडे तापमान, जिसे दूसरे शब्दों में ला नीना मौसमी चक्र भी कहा जाता है, इसकी स्थिति होने की 66% उम्मीदें हैं। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु वायरलेस कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।